Quick revision bullets. Nursing officer सरकारी recruitment exam. Midwifery and gynecological nursing part 5 है. Abnormal fetal heart rate or heart sound is less than 110 beats per minute or more than 180 beats per minute. So abnormal heart rate पूछा जाएगा तो आपको less than 110 and above 180 beats per minute होता है. For effective fetal blood circulation, the pregnant woman should lie on the left lateral position. Side lying is also called as a lateral position, right? So left lateral position क्यों जरूरी है? इसलिए to prevent the compression of vena cava, okay, which is called as supine hypotension. The pregnant woman should lie on the left side when resting or sleeping in the later stages of the pregnancy. Can you see this? This is vena cava. जो ऊपर है एक ग्रेविड यूट्रस उसके ऊपर दब जाती है तो क्या होगा, ब्लड फ्लो तो हार्ट में जाना चाहिए, वो दब जाती है, इसीलिए उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन करेंगे. सो ऑटोमेटिकली लुक एट दिस फिगर, राइट, ये एकदम थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है, इसीलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन इंपॉर्टेंट है. द ब्लड प्रेशर इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी इज नॉट एट ऑल इंक्रीज्ड, जीरो है. सपोज ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हो सकता है उसका प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से उसको जो बीपी रहा होगा, प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन होगा. अदरवाइज द सेकेंड वन इज शी मे हैव अ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है. नंबर 3 प्री एक्लाम्शिया हो सकता है. नंबर 4 उसका एक्लाम्शिया हो सकता है, राइट. दीज आर द कंडीशंस ज्यादा उसका बीपी बढ़ने का. तो प्रेगनेंसी में, अदर देन दैट बीपी प्रेगनेंसी में बढ़ता नहीं. The total iron requirement during the pregnancy is approximately 1000 mg. क्यों? क्योंकि जो फीटस और प्लासेंटा है ना, 350 mg पूरा पूरा आयरन को ले लेते हैं, बिकॉज उसको ब्लड सप्लाई करना है, क्योंकि प्लासेंटा में ब्लड जाती है ना, तो पूरा पूरा वो आयरन को लेता है. एंड उसके बाद जो डिलीवरी का समय में मान के चलो, हम लोगों ने क्या पढ़ा, पीपीएच का मतलब 500 ml डिलीवरी में नॉर्मल होता है ना, यहाँ पर 250 ml उसका आयरन की लॉस होती है. इसीलिए एक डिलीवरी से लेकर दूसरा डिलीवरी के बीच में जो गैप है 3 साल मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि उसको 1000 mg का आयरन जरूरत पड़ेगा. तो कितना आयरन रिक्वायरमेंट पूछा जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये अभी आया था रिसेंटली, यूपीएससी में भी आया था. The type of blood transfusion safest in severely anemic patients during the later stages of pregnancy is packed cell transfusion by slow drip. पैक्ड सेल मतलब सेल तो पता है ना, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मतलब उस पे ये नहीं, अलग नहीं किया. सपोज अलग किया जाता है, उसमें बोलेगा पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, नहीं तो व्हाइट ब्लड सेल्स, इस प्रकार के बोला जाता है ना, नहीं तो प्लेटलेट्स. प्लाज्मा फेरेसिस एक ऐसी वाला प्रोसीजर है जिसमें पूरा पूरा व्हाट यू कॉल अलग ही करके उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं. जिस पेशेंट को क्या कमी है वही बस कर सकते हैं. बट पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन इज द वन वेयर पूरा पूरा ब्लड देता है. सो जो भी जो प्रेगनेंसी में स्पेशली लास्ट स्टेज में रहती है, आई मीन जो डिलीवरी का समय में रहती है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही उसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्प कर सकता है. एंड मोर ओवर एक ब्लड में तो 1 ग्राम भी नहीं बढ़ेगा, आई मीन लगभग बढ़ता है बोलता है, राइट. बट उस समय में जो आयरन फोलिक एसिड और सुक्रोज इंजेक्शन ये सब कुछ काम नहीं है, केवल पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन ही काम करेगा. सो ये है एन एंटीनेटल मदर विद अ पॉजिटिव कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट सस्पेक्टेड फॉर यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी. सबसे पहले हम लोग ये कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है देखेंगे. ओके ओके, कंट्रैक्शन, ओके, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट भी इसको कहता है, राइट. लेट मी राइट इट ओवर हियर. ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट. इसमें क्या किया जाता है, जैसे लेबर पेशेंट को क्या करता है, जब भी पेशेंट आती है तो उसको दर्द थोड़ा कम होता है, तो क्या करता है हॉस्पिटल में एक नॉर्मल सालाइन अदरवाइज 5% डेक्सट्रोज का, इसमें क्या करता है 2.5 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन लगा देता है, और धीरे 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 उसको 10 ड्रॉप्स पर मिनट उसको लगाता है, सो दैट उसको दर्द आने लगेगा, है ना. दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार में यही वाला प्रोसेस होती है. बट सेम थिंग ये ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट में भी यही है, बट बात इतना है 2.5 इंटरनेशनल यूनिट नहीं लगाता है, यहाँ पर केवल 1 इंटरनेशनल यूनिट उसमें आईवी बॉटल में लगा के पेशेंट को छोड़ देता है. अब छोड़ने के बाद, अच्छा उसके पहले आपको पता होना चाहिए किस किस को ये लगाता भी है.
आई मीन चैलेंज टेस्ट लगा सकता है। सबसे पहले आईयूजीआर वाला बच्चा है, मीन्स आईयूजीआर बच्चा को मोस्टली डिलीवरी का पेन भी नहीं आती है, इसलिए उसको कर सकता है। नहीं तो पोस्ट मेच्योरिटी मतलब 42 वीक्स हो गया है तभी भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, उस केसेस में भी करता है। सपोज हाइपरटेंशन बीपी बढ़ते जा रही है, कम नहीं हो रहा है, तो बच्चे को डिलीवरी करना ही बेटर है, तो इसलिए उसमें भी चेक किया जाता है। और जो चौथा है डायबिटीज मेलिटस में, क्योंकि बच्चा मैक्रोसोमिक बड़ा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से उसको चेक करेगा। नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी जल्दी जल्दी से निकलने के लिए ऑक्सीटोसिन का थ्रू ट्राई कर सकता है। दैट इज वाई दे डू द टेस्ट। बट इतना याद रखना, जो सपोज आपने ऑक्सीटोसिन लगा दिया तो उसको लेबर पेन शुरू हो गया तो क्या होगा, प्रीटर्म बच्चा है, प्रीटर्म हो जाएगा, तो इसलिए उस पेशेंट्स में अवॉइड करना चाहिए। सिजेरियन पेशेंट में अवॉइड करना चाहिए। मल्टीपल प्रेगनेंसी दो दो बच्चे है उसमें ट्राई ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा भी जो कॉम्प्रोमाइज फीटस होता है, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, जैसे एडजस्ट करना होता है ना, तो उस प्रकार की एडजस्ट कर पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऑक्सीटोसिन ले रहा है और ब्लड जा रही है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हाइपोक्सिया नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बेबी इज ओके फाइन। बट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा है तो इन दैट केसेस इसका पूरा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इतना ध्यान देना। अच्छा ठीक है, इसमें कैसे चेक करता है। सबसे पहले जब ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा दिया, जो आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड जब भी कंट्रैक्शन आ रहे नहीं आ रहे आपको चेक करना पड़ेगा। एब्डोमेन के ऊपर फंडस के ऊपर हाथ लगा के कितना कंट्रैक्शन आ रहे हैं, कैसे आ रहा है, उसको देख करना है। साथ साथ में एफएचआर भी देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, तभी देखेंगे तो हम लोग को यूट्राइन प्लासेंटल इंसफिशियंसी पता चल जाएगी, ठीक है। इसमें दो प्रकार की रिपोर्ट होती है, उसको पहले देख लेना। इसमें नेगेटिव रिपोर्ट आती है, मतलब जो एफएचआर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कंट्रैक्शन बस आते जा रहे मतलब आ रहा है, बट एफएचआर में कोई परिवर्तन नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, इन दैट केस इट इज नेगेटिव। बट पॉजिटिव होती है डिसलरेशन, स्पेशली देखो लेट डिसलरेशन ऑफ एफएचआर, वो क्या है अभी बता दे रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट नॉर्मल एंड दिस इज लो। ओके, जस्ट लीव अबाउट दैट, नॉर्मल के बस बता रही हूँ आपको याद रहने के लिए। देखो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर यहाँ 0 to 100 तक आता है। सो जब यहाँ देखो, यहाँ 0 से क्या होगा, यहाँ इंट्रा यूट्राइन कंट्रैक्शन कितना तक आया, यहाँ तक लगभग 80-90 तक आ गया। जब भी ये होता है तो बीच देखो नॉर्मली इस प्रकार ये होते रहते हैं, बढ़ नहीं रहा है, राइट। बट यूजुअली जब जो नॉर्मल से ज्यादा ही अधिक हो जाता है, नहीं तो कम हो जाता है, इन दैट केसेस क्या होता है, उसको डिसलरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है कंट्रैक्शन के साथ ये हार्ट रेट कम हो जाता है, इस प्रकार की गैप होता है सिलुकदिस, ओके। ये नॉर्मल है, बट यहाँ से 110 तक यहाँ तक नीचे तक आ रहा है, इसको बोलता है डिसलरेशन। सो इसको किसको दर्शाता है, दिस इज यूट्रो प्लासेंटल इंसफिशियंसी को दर्शाता, मतलब यूट्रे से ब्लड प्लासेंटा का थ्रू बच्चों को जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं जा रहा है। ओके, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इज एन इंडिकेशन फॉर द प्रेगनेंसी मोर देन 40 वीक्स। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट स्लाइड देखते समय में, है ना। जो प्री पोस्ट मेच्योरिटी होती है उस बच्चे में ज्यादा तरह से इसका चेक करके उसको दिया जाता है। ओके, द प्राइमरी ग्रेविडा रिपोर्ट्स दैट हर लास्ट एलएमपी कब था, ये 15 Jan 2012 तक है, राइट। सो इसमें बट निगल्स फॉर्मूला में ईडीटी कितना बोल रहा है, 22 अक्टूबर 2013 बोल रहा है। कैसे आया है ये देखेंगे, 7 दिन ऐड करेंगे और 9 महीना ऐड करेंगे, और आखिरी में ये मतलब यहाँ पर सेम ही आएगा, ये 13 नहीं है, ये दिस इज 12 ओनली, बिकॉज सेम साल होगा। ओके, आई टेल यू व्हाई इट इज। सो 15 से 7 तक होगा तो 22, और ये हो गया 10वां महीना, दैट इज अक्टूबर, और 2012। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना में साल जो है ना ऑलमोस्ट सेम होता है। बट ये 25 तारीख के बाद जो होता है ना, उसमें तो दूसरा साल आने का शुरू होता है। EDD is calculated as 9 month plus 7 days plus LMP. This is what the Nichols formula, right? अभी जो कैलकुलेट किया वही वाला फॉर्मूला है, बट इस प्रकार की भी कभी कभी जो मोस्टली विदेश में इस प्रकार की किया जाता है, इसमें है सेम है। आप सीधा खाओ ना तो हाथ घुमा के भी मुंह पे लेके आओ, सेम थिंग है ना, तो ये भी ऐसी ही है। ये देखो यहाँ पर 3 months माइनस करना है, 7 days प्लस करना है, 1 साल बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मई 21 2019 दिया गया है,
तो मंथ में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 3 महीना माइनस किया तो 2 हो गया, फरवरी आ गया, राइट। और दिन में तो 7 ऐड किया तो 28 तारीख हो गया, और 2019 में 1 ऐड किया तो 20 हो गया। सो सेम है। हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी इज बोर्न एट द टर्म 37 to 40 वीक्स। ओके, टर्म में भी देखो, प्री टर्म कब होती है, 37 वीक्स के पहले होता है, सो दिस वी ऑल स्टडीड। बट अर्ली टर्म कब होती है, 37 वीक्स से लेकर 39 वीक्स, मतलब 39 शुरू नहीं हुआ है, ओके, 39 तक ये हो गया। बट यहाँ 39 से लेकर यहाँ 41 तक हो गया, उसको फुल टर्म कहता है। और लेट टर्म को 41 से लेकर 42 कहते हैं। सो अर्ली, फुल टर्म एंड लेट टर्म हो गया। बट पोस्ट टर्म कब कहता है, 42 एंड बियॉन्ड को कहता है। सो एट टर्म द यूट्रस एनलार्जेस फ्रॉम 50 ग्राम टू 900 ग्राम। सो कभी कभी 1 किलो रहेगा, डोंट राइट इट, बिकॉज 100 ग्राम्स डिफरेंस होता है। जो यूट्रस की जो वजन कितना होता है, 900 ग्राम से, बिकॉज 50 ग्राम से स्टार्ट होता है। नॉर्मली इट इज 60 ग्राम्स होता है एवरेज में, 60 to 80, ओके। बट यहाँ 50 ग्राम से लेकर 900 ग्राम्स तक प्रेगनेंसी में बढ़ता है। द हार्मोन्स दैट होल्ड द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी 9 महीना तक उसको खींच के लेके जाने वाला हार्मोन्स क्या क्या है। सबसे पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ज्यादा नहीं होगा बट फिर भी रहेगा वो उसका। बट प्रोजेस्टेरॉन अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि पूरा यूट्रस को रिलैक्स करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करने के लिए। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प. So the laboratory test which is essential during the pregnancy includes blood group. ब्लड ग्रुप के साथ आर एच टाइपिंग भी होता है। सो ब्लड ग्रुप क्यों, एबीओ, जो भी ब्लड का मतलब हेमरेज हो गया, मतलब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो उस समय में ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रॉस मैचिंग के लिए इजी पड़ेगा ना। देन आर एच फैक्टर इंपॉर्टेंट है, आर एच नेगेटिव है पॉजिटिव है। बिकॉज आर एच जो नेगेटिव मदर में, तो क्या होगा, दूसरा वाला जो बच्चा में नुकसान होने का चांसेस होता है, तो इसलिए उसको एंटी डी लगाना पड़ेगा, इसलिए बहुत जरूरी है उसको देखने के लिए। नेक्स्ट, यूरिन टेस्ट फॉर एल्बुमिन एंड शुगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्बुमिन प्री एक्लाम्सिया केसेस के लिए चाहिए, और ये है जीडीएम केसेस के लिए शुगर टेस्ट करते हैं यूरिन पे। हीमोग्लोबिन अनीमिया के लिए चेक किया जाता है। दिस इज अ कॉमन रूटीन टेस्ट हैज बीन डन for all pregnant women. At 8 weeks of pregnancy, the position of the fundal height is below pelvis. So last slide में ही बताया, बट इसमें particularly पूछा गया है, ओके। 12 वीक्स के नीचे है तो वो क्या होगा, पेल्विस में ही है। पैल्पेबल कब होगा, जो प्रेग्नेंट यूट्रस 12 वीक्स के आसपास में पता चलेगी। द फीटस इज वायबल एट 20 वीक्स। देखो ये वाला जो बच्चा है 22 वीक्स का बच्चे पैदा हुआ, इस प्रकार के रहेगा तो कैसे बचना मुश्किल होता है ना। मीन्स लाइक हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं, शीजेस होने का, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया सीजेस में होने के चांसेस होता है। तो इसीलिए वायबल का मतलब जो जीवित रहने का जो लायक बनती है वो 20 वीक्स के ही बाद। So if a pregnant woman has swollen feet, then she is not encouraged to stand for long period of time. ज्यादा देर लंबा करेंगे ना तो ग्रेविटी के कारण से नीचे सूज जाती है। So the fluid retention during the pregnancy can be prevented by intake of adequate fluid. Adequate fluid का मतलब जो है पानी का मात्रा कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो पानी का मात्रा अच्छे से पियेंगे, आई मीन ज्यादा हो जाएगा तो भारी भी पड़ जाएगा और अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। और एलिवेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब पैर को उठाकर उसको पिलो नीचे रख के उसको पैर उठा के रह सकते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड क्यों अकोमुलेट होता है, सबसे पहले एक अड्रिनल ग्लैंड के कारण से होता है। अड्रिनल ग्लैंड में क्या होगा, जो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ये दोनों फ्लूइड रिटेंशन का काम करेगा। सो एक्चुअली इसमें ज्यादा ही प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रेगनेंसी में जो काम होता है ना वो डबल डबल होता है, क्योंकि बच्चा का भी और माँ का भी करता है ना, इसलिए। नंबर 2 रीजन है, जो जो ब्लड फ्लो होती है, वो जो हम लोगों ने पढ़ा ना, जो वीने केवा, राइट, कंप्रेशन ऑफ द वीने केवा का कारण से सुपन हाइपोटेंशन, तो वो स्लो जाती है। अब खड़ा हो कुछ भी हो, उसी के कारण से स्लो जाते ही जाता है, राइट। इसी के कारण से उसको फ्लूइड रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब रुकता है शरीर में और पानी का अकुमुलेशन होता है, जमा हो जाता है। द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल द डायबिटीज ड्यूरिंग द मेटर्निटी साइकिल। मेटर्निटी मतलब 9 महीने का जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज में कब ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, लेबर एंड डिलीवरी पे।
बिकॉज उस समय में बहुत ज़्यादा शुगर भी बढ़ने का चांसेस हो सकते हैं. Screening for diabetes mellitus pregnancy is to be done from 24 to 28 weeks. नॉर्मली मान के चलो जो पांचवा महीना से लेकर बाद की बात है, मतलब 20 वीक से लेकर यूजुअली किताबों में लिखा रहता है शुगर चेक करना पड़ेगा, उसको यूरिन एल्बुमिन चेक करना पड़ेगा, इस प्रकार की. तो इतना याद रखना 24 to 28 वीक्स. डायबिटिस मिलिटियस एक्चुअली पहले से प्री एग्जिस्टिंग है, मतलब पहले से है उनके पास, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. बट जेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है वो प्रेगनेंसी के बीच में आती है, पांचवा महीना छठवां महीना में पता चल जाती है. तब इसका इसीलिए यूरिन शुगर चेक करता है, और सपोज यूरिन शुगर चेक करने के बाद उसको लग रहा है शुगर की टेस्ट पॉजिटिव है, तब इसका ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट देता है. WHO के अनुसार में 75 ग्राम देते हैं, कभी हॉस्पिटल में केवल 50 ग्राम देता है, और 50 ग्राम को एक ग्लास पानी में उसको मिलाकर पिला देता है. सो फास्टिंग के साथ वो पेशेंट आता है, आने के बाद उसको पिला देंगे, और पिलाने के बाद उसको फास्टिंग मैंने फास्टिंग शुगर पहले ले लेगा, फिर शुगर दिला मैं नो ग्लास का जो ग्लूकोज जितनी अमाउंट है वो मिला के दे देगा. आखिरी में उसको फर्स्ट आवर सेकेंड आवर थर्ड आवर करके ब्लड चेक किया जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 ग्राम्स ओरल ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया जाता है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द कारपेंटर क्वेश्चन एंड नेशनल डायबिटीज डेटा ग्रुप, उसके अनुसार में भी 2 है. तो हम बिल्कुल ये नेशनल वाला में नहीं जा रहा है, बिकॉज ये 105 हमारे इंडिया में नहीं मानता है, वो इम्पेयर्ड कहते हैं, मतलब वो डायबिटीज नहीं है. ना ना भी बोल सकते हैं, हाँ भी बोल सकते हैं, इसका बीच में इसके बोलते हैं इम्पेयर्ड कहता है, राइट. ये फास्टिंग जो शुगर है 95 तक नॉर्मल है, राइट. जो ग्लूकोज पीने के बाद मतलब इसके फास्टिंग लेने के बाद चेक कर लिया, उसके बाद ये ग्लूकोज दे दिया. ग्लूकोज पीने के बाद जो पहला घंटे में 180, और धीरे धीरे सेकेंड आवर में 155 एंड 140 जो लास्ट में आएगा, आई मीन मतलब तीसरे घंटे में होगा. आपको स्टिल और वीडियोस मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का देखना चाहता है, अब व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा.